गांठ गोभी को कई लोग इम्यूनिटी बूस्टर सब्जी भी कहते हैं। आज चलिए हम मिलकर गांठ गोभी आलू मटर की बहुत ही बढ़िया सब्जी बनाते हैं। वेलकम टू डिलीशियस खाना झटपट बनाना। मैंने 500 ग्राम गांठ गोभी लिया है और सबसे पहले हम इसका छिलका निकालकर इसे मीडियम साइज के टुकड़ों में काट लेते हैं। हमें सब्जी में तेल कम यूज करना है, इसलिए इसे हम प्रेशर कुकर में थोड़ा पानी डालकर एक विसल आने तक कुक कर लेते हैं। हमें प्रेशर कुकर को एकदम एक विसल पर ही बंद कर देना है। गांठ गोभी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, लेकिन अभी भी काफ़ी क्रंची है। हमने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल लिया है। इसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच जीरा। जीरा कड़कने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 प्याज बिल्कुल बारीक काट कर। प्याज को हम हल्के भूरे रंग के होते तक भूनेंगे और इसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्च 1 या 2 आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। इन्हें डालकर भी हम 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर और थोड़ा भूनेंगे और फिर हम इसमें डाल रहे हैं 1 बड़ा टमाटर पीस कर थोड़ा सा चला लेते हैं और अब इसमें ऐड कर रहे हैं हम नमक, ताकि हमारे प्याज टमाटर सब अच्छे से गल जाए। और इसे हम करीब 5 मिनट तक और भूनेंगे, जब तक इससे थोड़ा तेल अलग ना होने लगे। और अब इसमें हम सारे सूखे मसाले ऐड कर देते हैं। हल्दी आधा चम्मच, धनिया 1 चम्मच, काश्मीरी लाल मिर्च 3/4 चम्मच और जीरा पाउडर आधा चम्मच। सूखे मसाले डालने के बाद हमारे ये मसाले और सूख गए हैं, तो फ्लेम को हम एकदम लो कर दे रहे हैं और इसमें ऐड कर रहे हैं 1 बड़ा चम्मच ताज़ी गाढ़ी दही। सारे मसालों को हम तुरंत ही चलाएंगे और इसे 2 मिनट तक और भूनेंगे, ताकि इससे तेल सेपरेट होने लगे। जब इससे तेल सेपरेट होने लगे तो हमें समझना है कि हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम हल्के से बॉईल किए हुए गांठ गोभी के टुकड़ों को डाल देंगे। उसका पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ गांठ गोभी को डालेंगे और इसे भी मसालों के साथ हम थोड़ा और भूनेंगे। गांठ गोभी में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर से लेकर कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है और फैट ना के बराबर होता है। गांठ गोभी में विटामिन भी बड़ी मात्रा में होते हैं, जिससे शरीर की इम्यूनिटी तेजी से बढ़ती है। साथ ही आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम भी काफ़ी मात्रा में होता है। मैंने एक आलू को भी बॉईल करके रखा था, लेकिन ये आलू भी थोड़ा कड़ा ही है, ये एकदम ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुआ है। तो आलू को भी टुकड़े करके हम इसमें मिला देंगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे और करीब 5 मिनट तक इसे हम मसालों के साथ भूनेंगे। इससे गांठ गोभी और आलू दोनों में ही मसालों का स्वाद अच्छे से आ जाएगा। और अब हम फ्लेम को थोड़ा लो करके इसे ढक भी देते हैं और करीब 5 मिनट तक इसे ढक कर थोड़ा कुक होने देते हैं। तो मसालों के साथ गांठ गोभी और आलू अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। सबसे पहले जो गांठ गोभी को उबाला था और वो पानी बचा था, उसे डाल देते हैं और फिर हमें जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से हम पानी डाल देंगे और इसे अब हम थोड़ी देर और कुक होने देंगे, जब तक कि गांठ गोभी और आलू पूरी अच्छी तरह से गल न जाए। 3-4 मिनट में ही हमारी सब्जी पूरी तरह से बन जाएगी। कई सब्जियों की तरह गांठ गोभी भी डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं आज फ्रोज़न मटर यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं मटर को अभी डाल रही हूँ। अगर आप फ्रेश मटर यूज़ कर रहे हो तो जब हमने गांठ गोभी और आलू डाला था, आप उसी समय मटर को भी ऐड कर दीजिए। और इस सब्ज़ी में हम बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखेंगे। तो सब्ज़ी हमारी ऑलमोस्ट हो गई है तैयार। इसमें हम डाल रहे हैं आधा चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी धनिया की पत्ती। रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिर होगी हमारी एक और मुलाकात एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।